इस बीच गोल्ड में निवेश मांग बढ़ने और केंद्रीय बैंकों की खरीद की वजह से ग्लोबल और घरेलू बाजारों में इसकी कीमतें लगातार नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मंगलवार को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $3700 के करीब दर्ज किया गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इधर एमसीएक्स पर, जो कि घरेलू वायदा बाजार है, इस पर कीमतें 1,09,000 के ऊपर पहुंच गई हैं, जो कि घरेलू बाजार का नया रिकॉर्ड है। सर, इस पर लगातार हम लोगों की कवरेज चल रही है, लेकिन गोल्ड में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे कोई छुपा हुआ रीज़न भी दिखाई दे रहा है आपको? मतलब बेतहाशा वृद्धि जो है देखने को मिल रही है। हाँ, और बड़ा आश्चर्यजनक है। और एक दो छुपे हुए रीज़न है, बाकी कुछ तो प्रत्यक्ष रीज़न है जो सबको पता है और जिन पर हम लगातार डिस्कशन करें। एक तो ये कि अगर आप गौर से देखें ना विपुल जी, चूंकि आप स्टॉक मार्केट को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत मुश्किल से किसी एसेट में किसी जगह कोई स्टेल्थ बुल मार्केट बनता है। स्टेल्थ बुल मार्केट वो होता है जिसमें कि क्रमशः कीमतें बढ़ती चली जाएं और उनमें बड़ी गिरावट ना आए। गोल्ड में स्थिति हमने देखी है। बार बार एक कहा जाता है कि गोल्ड में बबल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन हर महीने दर महीने, साल दर साल गोल्ड में हाल फिलहाल के वर्षों में हमने मजबूती बढ़ती हुई देखी है। और ये बड़ा ढांचागत चुनौती है पूरी दुनिया के बाजार की कि जब निवेश के इतने विकल्प खुले हुए हैं, क्रिप्टो भी आ गया, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट है, फिर भी गोल्ड एक बेहद महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर सामने आया। हेजिंग व्हीकल तो पहले से बना हुआ था। तो कुछ तो प्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारणों में सरकारी बैंकों की खरीद, केंद्रीय बैंकों की खरीद है, जो अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है दुनिया की करेंसी व्यवस्था के लिए। सारे बैंक के मान रहे हैं कि डॉलर की कीमत गिरेगी और गिरती जा रही। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर ने 97-98 से ऊपर का स्तर नहीं देखा। इस समय भी 97-98 पर डॉलर इंडेक्स टिका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर बैंक के चाह रहे हैं कि डॉलर में बड़ी गिरावट के बदले उन्हें हेज किया जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे चौंकाती है गोल्ड की तेजी में, वो ये है कि गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें बैंकों और ईटीएफ की खरीद को रोक नहीं रही हैं। आमतौर पर गोल्ड अब जहां पहुंच चुका, $3700 पर आउंस के आसपास की कीमत है, भारतीय बाजार में 1 लाख से ऊपर है। ऐसी स्थिति में निवेशकों को ये डर होता है कि इससे आगे गोल्ड ना खरीदा जाए, लेकिन चूंकि सॉवरेन बैंक्स खरीद रहे हैं और वो लगातार खरीदते जा रहे हैं, इसलिए गोल्ड में तेजी बनी हुई। जो हिडन फैक्टर है वो सबसे दिलचस्प है, जो अभी निकल कर आया। बाकी तो हमें ईटीएफ में खरीद दिखी है, हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय बैंकों के गोल्ड भंडार बढ़ रहे हैं, ये भी हम बता रहे हैं। वो अपनी करेंसीज, अपने विदेशी मुद्रा भंडारों की हेजिंग के लिए सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जो बात निकल कर आ रही इस ताजी तेजी के पीछे, वो ये है कि गोल्ड का क्रिप्टो से रिश्ता अभी इनोनिमस है, स्पष्ट नहीं है। इस तरीके की चर्चा है दुनिया के बाजारों में कि जो स्टेबल कॉइन्स कंपनियां हैं वो भी अब हेजिंग के लिए गोल्ड की खरीद कर रही हैं। उन्हें स्टेबल कॉइन की व्यवस्था कहता है, तो उन्हें किसी करेंसी से या किसी मजबूत एसेट्स के साथ अपने कॉइन को जोड़ना होता, बांधना होता, और तभी उसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। तो वो गोल्ड यूएस डॉलर के अलावा गोल्ड में भी निवेश कर रही हैं, और ये माना जा रहा है कि इस वजह से गोल्ड की डिमांड और गोल्ड में फ्लोज ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। ये एक पहलू और भी है। स्टेबल कॉइन रिजर्व्स में अगर गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ने लगी तो विपुल जी, इसका मतलब यह है कि फिर 2 रिजर्व्स, एक रिजर्व केंद्रीय बैंकों का और दूसरा रिजर्व स्टेबल कॉइन कंपनियों का, इन दोनों जगह गोल्ड का इस्तेमाल और गोल्ड का प्रयोग बढ़ेगा। और इसलिए ही शायद हमको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में तेजी बने रहने की संभावनाएं जारी की जा रही। थोड़ा बहुत फॉरवर्ड रिस्क है, करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टेलविंड है गोल्ड के फेवर में, वो बराबर दिखाई दे रही है। मतलब अभी कोई ऐसा बड़ा पहलू नहीं दिख रहा है कि सडनली आपको दिखाई पड़े कि गोल्ड में कोई बड़ा रिवर्सल यहां से आएगा। सर, लेकिन अब भारत के अंदर फेस्टिव सीजन शुरू होने जा रहा है, शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। इस तेजी का असर क्या दिखाई देगा? क्या लोगों की खरीद कम होती हुई दिखाई देगी? आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं और आपने गोल्ड पुरानी कीमतों पर खरीद रखा है तो बहुत अच्छी वजह है कि आपके एसेट की, आपकी वेल्थ की कीमत बढ़ रही है और निवेशक के मान रहे हैं। पर हाँ, ज्वेलरी बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। और गोल्ड में जब से तेजी आई और 1 लाख रुपए का स्तर आया है, जब से $3200-3300 पर आउंस से गोल्ड ने ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है, आप लगातार देखिए माह दर माह भारत में ज्वेलरी की डिमांड गिरती चली जा रही है। और अब जिस स्थिति में गोल्ड है और यहाँ से जितनी ऊंचाई पर जाने की संभावना, क्या ऊंचाई होगी किसी को पता नहीं है, वो भारत की ज्वेलरी बाजार
बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी स्थिति में जो कंज्यूमर बाइंग है गोल्ड की, जो भोक्ता बाइंग है वो नहीं है। जो घरेलू बचत के लिए सोना खरीदा जाता था उसकी बाइंग नहीं है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्चुअल बाइंग में तो ETF में निवेश लगातार बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए और ग्राहकों के लिए अब सोना खरीदना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ये एक किस्म की कल्चरल चैलेंज भी है, क्योंकि भारतीय परिवारों में, भारत के समाज में शादियों में परिवारों में, बेटियों की शादियों में सोना, गोल्ड का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और गोल्ड की इस महंगाई ने उनकी लागत बुरी तरह बढ़ा दी है। शादियों की लागत, अगर आप मैरिज की कॉस्ट देखें, चाहे वो ग्रामीण परिवार की हो या मध्यवर्गीय परिवारों की, सोने ने की महंगाई ने उसकी लागत बेहद ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अभी भारत का जो ज्वेलरी बाजार है वो ये शिफ्ट नहीं समझ पाया है कि वो आखिर इतने महंगे गोल्ड को कैसे संभाले। तो इसलिए त्योहारी सीजन सोने की कीमत की दृष्टि से निवेशकों के लिए तो अच्छा है, पर ज्वेलर्स के लिए फीका रह सकता है। जी।